चलिए देखिए भैया, आज आपको हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं जिसे हम लोग कहा किया करते हैं ग्लैंड, या इसे हम लोग कहा किया करते हैं ग्रंथि। पहली चीज तो यही ध्यान दीजिएगा कि ग्लैंड किसे कहा किया करते हैं या ग्रंथि किसे कहते हैं। तो ये जो लेक्चर है ये क्लास 9 से लेकर के 9th में भी आपको मिल सकते हैं, 10th में और 11th के बच्चों के लिए स्पेशली है। तो पहली चीज, अगर आपको कोई कहेगा ग्रंथि किसे कहा किया करते हैं, तो ग्रंथि का मतलब एक आम भाषा में इसको गांठ समझा जाता है, नॉर्मली भाषा में। जैसे आप लोग देखते होंगे बबूर के पेड़ में होता है, नीम के पेड़ में क्या होता है, ऐसे छोटी सी गांठ निकल आती है ऐसे, और निकलने के बाद वहां से क्या हुआ करता है, ऐसे लसलसा पदार्थ क्या होता है निकलता रहता है, जिसको आप लोग गोंद कहते हो। तो आप लोग देखे होंगे ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके चेहरे पे क्या हुआ करता है, ज्यादा पिंपल्स बन जाते हैं, तो अगर कोई फोड़ ओढ़ देता है तो उसमें से कैसे लसलसा पदार्थ निकलता रहता है। तो ग्रंथि का मतलब ये होता है, ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली ऐसी पेशी संरचना होती है जिनसे कि तरल पदार्थों का क्या होता है, स्रावन होता है, उसे हम लोग ग्रंथि कहते हैं। पहले मेरी बात समझिए, गांठ क्या है, ग्रंथि क्या है, बीच बीच में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले ग्लैंड समझो, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे ग्रंथियां कितने प्रकार की हुआ करती हैं, और फिर एग्जाम्पल भी बताएंगे। बाबू एकदम बढ़िया सा ध्यान दीजिएगा, हाई स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट और 11th के बच्चों के लिए भी है। और पूरा वीडियो देखिए, तब पूरी बात समझ में आएगी, आपको बता दे रहा हूँ। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो आपको हम बता रहे हैं ग्रंथि क्या हुआ करता है। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान दीजिएगा कि यह एक क्या हुआ करती है, पेशीय संरचना हुआ करती है, यार मस्कुलर स्ट्रक्चर बहुत ही जटिल हुआ करती है, ध्यान दीजिएगा। यह एक क्या हुआ करती है, पेशीय क्या होती है बाबू, संरचना होती है, जिनसे विभिन्न प्रकार के, ये चीज ध्यान देना, जिनसे क्या हुआ करता है, विभिन्न प्रकार के क्या हुआ करता है, ध्यान दीजिए, तरल पदार्थों का क्या होता है, स्रावन होता है। जिनसे विभिन्न प्रकार के क्या होता है, तरल पदार्थों का क्या होता है, स्रावन होता है। तो उसे हम लोग क्या कहा किया करते हैं, ग्रंथि कहते हैं। स्रावन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। These are muscular structure which are produced some liquid is called glands। ये एक पेशीय संरचना हुआ करती है जिनसे विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थों का स्रावन होता है, उसे हम क्या कहा करते हैं, ग्रंथि कहते हैं। अब जो ग्रंथि होती है वो आपको हम बता रहे हैं, ग्रंथि मुख्यतः मनुष्य में ग्रंथि के प्रकार। तो ग्रंथियां जो हुआ करती हैं वो 3 प्रकार से मुख्य रूप से हैं। अब इसको ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 होती है आपकी वाहिस्रावी ग्रंथि। पहली कौन सी होती है, वाहिस्रावी ग्रंथि। इसको हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं इसको, एक्सोक्राइन ग्लैंड। पहली होती है वाहिस्रावी ग्रंथि, और दूसरी आपकी कौन सी हुआ करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरी क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि। और तीसरी हुआ करती है आपकी मिश्रित ग्रंथि। क्या हुआ करती है, मिश्रित ग्रंथि। तो अगर आपसे पूछे कोई ग्रंथि कितने प्रकार की हो गई, तो 3 प्रकार की। पहली हो गई वाहिस्रावी ग्रंथि, और अगली क्या हो गई, अंतःस्रावी ग्रंथि, और अगली कौन सी हो गई, मिश्रित ग्रंथि। अब तीनों में बेसिक अंतर समझिए। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई, और अगली कौन सी हो गई, मिश्रित ग्रंथि। अब ये हम जानेंगे कि वाहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है। तो सबसे पहली चीज, वाहिस्रावी ग्रंथियों को हम लोग एक नाम से और जान सकते हैं कि इनमें किसका स्रावन होता है, एंजाइम्स का। जितने भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम आप सब जानते हो वो सब वाहिस्रावी ग्रंथियों स्रावित होते हैं। और इसमें क्या स्रावित हुआ करता है, मुख्य रूप से हार्मोन। हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ करते हैं, इसका पूरा एक विधिवत लेक्चर है, जान लीजिएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों का पूरा एक विधिवत टॉपिक है। और मिश्रित ग्रंथियों से, अब देखो, वाहिस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम स्रावित होते हैं बाबू, और अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या स्रावित होते हैं, हार्मोन स्रावित होते हैं। तो मिश्रित का मतलब क्या होगा कि इसमें दोनों निकलेंगे। मिश्रित का मतलब मिक्स होता है। तो आप बता सकते हो कि इसमें क्या हुआ करता है, इसमें से आपका क्या होता है, एंजाइम्स का भी स्रावन होता है, और इसका स्रावन होता है हार्मोन। और जब इसमें से एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन होता है तो इसीलिए इसको
जिसको हम लोग क्या कहा किया करते हैं, मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, उसको सुनिए पूरा पहले विधिवत तरीके से ध्यान से। यह एक ऐसी संरचना होती है, आपके भी शरीर में है। सुबह सुबह उठते हो तो आंख के बगल से यहाँ से निकला रहा किया करता है, आपके आंख के बगल में से पीला एक पदार्थ, वो भी एक ग्रंथि के कारण निकलता है। तो इसके विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थों का स्राव होता है। मिश्रित ग्रंथियां कितने प्रकार की हो गई, 3 प्रकार की, बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और कौन सी, मिश्रित ग्रंथि। अब हम बात करेंगे बाह्यस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। तो हमारी जो त्वचा हुआ करती है, इस त्वचा पे भी जो पाई जाने वाली सबसे पहली बाह्यस्रावी ग्रंथि तो आपकी क्या हुआ करती है, यकृत। यकृत भी एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है, जिसको हम लोग लीवर कहा किया करते हैं, इसको जिगर भी कहा किया करते हो आप लोग, इसको कलेजा भी कुछ लोग कहा किया करते हैं, जान लीजिएगा। तो ये लीवर हो गया। अगली होती है लार ग्रंथि। मनुष्य में 3 जोड़ी क्या होती है, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, आपको मालूम है, पढ़ाया हूं पहले भी डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में। और अगला हुआ करता है जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं। दुग्ध ग्रंथियां जो होती हैं, या जिसको आप लोग स्तन ग्रंथियां कहते हैं, ये भी एक प्रकार की क्या हुआ करती है, बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिससे क्या हुआ करता है, मिल्क का सिक्रेशन होता है, उसको आप लोग दुग्ध ग्रंथियां कहते हो। अभी कुछ लोग ये समझते हैं कि स्तनधारी का मतलब क्या होता है, कि मनुष्य स्तनधारी नहीं, केवल महिलाएं ही स्तनधारी है। नहीं, मनुष्य भी स्तनधारी है। मनुष्य में केवल स्तन पाया जाता है और महिलाओं में क्या होता है, स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। स्तन इनमें भी होता है, लेकिन इनमें क्या होता है कि स्तन ग्रंथियां न पाए जाने के कारण मनुष्य में दुग्ध का स्रावन नहीं होता है। लेकिन महिलाओं में क्या हुआ करता है, उनमें स्तन के साथ साथ ग्रंथियां भी पाई जाती है, जिसके कारण मिल्क का सिक्रेशन होता है। और सभी लोग बचपन में जितने भी शिशु हुआ करते हैं, वो अपने माँ का दूध पी करके ही क्या होते हैं, आगे बड़े होते हैं। तो ये स्तन ग्रंथियां एक बहुत जान लीजिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। तो ये सब इसके अंतर्गत। और जो त्वचा में पाई जाने वाली आपकी त्वचा की ग्रंथियां होती हैं, सीबेसियस, वो भी इसी के अंतर्गत आती हैं। तो त्वचा की ग्रंथियां, जिसके कारण आपकी स्किन एकदम क्या होती है, आपकी स्मूथ रहती है, नहीं खराब हो जाती। ठंडी में देखो तो एकदम बढ़िया सा बाबू क्रीम लगाए, लोशन वोशन चलता है बढ़िया सा, नहीं लगेगा हमारी आपका। और अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत कौन कौन सी ग्रंथियां आती है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जान लीजिएगा, जो कि हाई स्कूल लेवल तक की बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे पहली कोई ग्रंथि आती है, वो है थायराइड। कौन सी ग्रंथि, थायराइड, यहाँ पे गले पे है। अगली इसी से ही ग्रंथि कोई होती है, वो होती है आपकी पैराथायराइड। कौन ग्रंथि होती है, पैराथायराइड। उसके बाद कोई ग्रंथि होती है, वो होती है थाइमस। थाइमस ग्रंथि हृदय के समीप होती है। और उसके बाद आइए तो आपके पास थाइमस ग्रंथि हो गई, फिर आपकी पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। ये पिट्यूटरी आपकी अगली होगी, अभी मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि एक ही नाम है। अगली होती है एक पीनियल काय ग्रंथि। क्या होती है, पीनियल काय ग्रंथि। पीनियल काय ग्रंथि जो हुआ करती है, ये सब ब्रेन में होती है। इसको हम लोग कोशिका इसको हम लोग बायोलॉजिकल अलार्म कहते हैं, जैविक घड़ी। ये आपके जीवन का क्या करती है, निर्धारण करती है। एक वैज्ञानिक था, उसने चूहे में इसको क्या किया था, निकाल लिया था, सारे चूहे बहुत जल्दी मैच्योर हो गए थे। और अगली जो ग्रंथि होती है, ये थायराइड, पैराथायराइड, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड, पैराथायराइड, थायराइड यहाँ होती है, पैराथायराइड इसके बगल, एक एक पूरा डिटेल समझना जाता है। और इनकी से जो निकलने वाले हार्मोन होते हैं, उसे भी पढ़ा जाता है। और हार्मोन की जब कमी होती है और अधिकता होती है, तभी भी आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। जैसे कभी कभी देखते हो किसी पुरुष की आवाज एकदम महिलाओं जैसी होती है, कई बार तो हमारे कंफ्यूज हो गए, जान लीजिएगा। फोन आता है तो इसी से भी गार्जियंस होते हैं, जान लीजिए, बोलते रहते हैं, ऐसे लगता है जैसे महिलाओं की आवाज आती है। पूरा बतिया डालते, पता लगता है, कहते हैं लीजिए इनकी मम्मी से बात कर लीजिए। तो अभी तक कौन बतिया रहा था, उनमें कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं, वो सब हार्मोन के कारण होते हैं। पीनियल काय ग्रंथियां होती हैं, जैविक घड़ी इसको नाम कहते हैं, मैंने बताया। सबके बारे में आपको डिटेल बताएंगे पूरा। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करिएगा, लाइक करो जरूर कीजिएगा, तब जान लीजिएगा पूरा एकदम विधिवत आपको एक एक ग्राम पूरा क्या करेंगे बताएंगे आपको, सब फ्रेंड के बीच में इसको फैला दो। अब मैंने क्या बताया, अगला जो होता है, 2 ऐसी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो महिलाओं और पुरुषों में क्या करती हैं, अंतर करती हैं। पुरुषों में जो पाई जाने वाली ग्रंथि होती है, उसको हम लोग वृषण या टेस्टिस के नाम से जानते हैं, ये जान लीजिएगा। और महिलाओं में जो पाई जाने वाली एक ग्रंथि होती है, उसको हम लोग अंडाशय या ओवरी कहते हैं। इस अंडाशय या ओवरी से एक्स बनता है और यहाँ से स्पर्म बनता है। और एक ग्रंथि और होती है, वो होती है हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस जो होती है ये ग्रंथि आपके ब्रेन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है। और ये ऐसी ग्रंथि है कि जो इस पीयूष ग्रंथि पर भी कंट्रोल करती है, क्योंकि ये भी ब्रेन में है और ये भी ब्रेन, इसलिए इसको हम लोग मास्टर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये दिमाग में रखिए। और मिश्रित ग्रंथि आपके शरीर में पाई जाने वाली एक है और वो है अग्न्याशय। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि है, तो वो अग्न्याशय जो होती है वो कैसी होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्न्याशय से हार्मोन भी निकलते हैं और क्या निकलते हैं? एंजाइम भी निकलते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा, अब इसमें क्या होगा जानते हो, आपको इसके बारे में ज्यादा करके डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ाया ही गया है। इसी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूरा आपको एक एक डिटेल लेक्चर मिलेगा। थायराइड की, फिर पैराथायराइड की, फिर थाइमस से पहले कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं किस भाग से और उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। अब आप रोग की बात करोगे तो कई रोग है, जड़बान होता है, मिक्सेडिमा है, घेंघा होता है, आपका एक्सप्लोसिव गोइटर होता है, एडिशन रोग होता है, ग्रंथि होती है, उसको आप लोग आपातकालीन हार्मोन कहते हो, लड़ोमड़ो हार्मोन कहते हो, संकट मोचन हार्मोन कहते हो। सब ऐसे नाम से आपको हार्मोन मिलेंगे देखने को। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पीयूष ग्रंथि से बहुत हार्मोन निकलते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। पीनियल काय ग्रंथि है, वृषण से कौन कौन हार्मोन निकलते हैं जिसके कारण किसी पुरुष के अंदर दाढ़ी मूंछ ये सब आया करते हैं, ये सब हार्मोन के कारण होता है बाबू। अभी आप एक नॉर्मली देखिए, बच्चे जब छोटे रहा किया करते हैं 10-12 साल तक, तो लड़के और लड़कियों में आप नॉर्मली अंतर नहीं कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे फिर ये दोनों ग्रंथियां विकसित होने लगती हैं, टेस्टिस और ये ओवरी, टेस्टिस बच्चों लड़कों में पाया जाता है और ओवरी जो होता है ये फीमेल में पाया जाता है। तो धीरे धीरे फिर उनके अंदर, किसी पुरुष के अंदर पुरुषत्व के लक्षण आने लगते हैं और महिलाओं के अंदर महिलाओं के लक्षण। ये सब हार्मोन के कारण होता है बाबू, और कुछ है नहीं ना, ये सारा खेल हार्मोन का है। सब लोग कहते हैं प्यार हो गया, ये हो गया, प्यार और कुछ नहीं। प्यार एक प्रकार का इमोशन है, एक हार्मोन है, वो जो आपकी ग्रंथियों से निकलता है, जिसके कारण मेल जो होता है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है और फीमेल जो होती है वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है। और वो कोई है नहीं, वो आपके शरीर में निकलने वाला हार्मोन होता है। प्यार और कुछ नहीं है। अगर तुम लोग इसके चक्कर में पड़िएगा बाबू, प्यार और चक्कर पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई बर्बाद कर लीजिएगा। तो आपको ये हम बता रहे हैं, इतनी चीज आपको एकदम बढ़िया से क्या करना है ध्यान देना। एक एक पूरा हम वीडियो समझाएंगे, पूरा लेक्चर समझोगे, पूरा एकदम बढ़िया सा नोट्स बनाओगे, तब समझ में आएगा। मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में, तब तक मस्त रहो, खुश रहो। थैंक यू, धन्यवाद।